हालेलुया। जिस दिन हमने यीशु पर विश्वास किया, हमारा बपतिस्मा हुआ, उसके बाद क्या होता है? हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। हालेलुया। वो रास्ता जो बंद था वो खुल जाता है, लेकिन द्वार खुलता है, अभी रास्ता बाकी है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया। मसीह दौड़ पहली सीढ़ी है बपतिस्मा। उसके बाद हमें हर रोज अपना जीवन प्रभु के वचन से चलना है, वचन के मुताबिक हमें मैच करना है। क्या मेरा जीवन इस वचन से मेल खा रहा है? क्या मेरा जीवन जो इसमें लिखा है मैं वैसा चल रहा हूं? हमें रोज प्रभु के वचन से अपने जीवन को मेल करना है। हालेलुया। हम सोचते हैं हम प्रभु में आ गए, हमारा बपतिस्मा हो गया, उसके बाद आपकी दौड़ शुरू होती है। हालेलुया। हमें क्या करना है उसके बाद? पर परमेश्वर के वचन में लिखा संगति करना, शिक्षा पाना, प्रार्थना करना। हमें उन कामों में लगे रहना है और संसार से हटके। और सचमुच कैसे जब आप एक मसीह में आते हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। फिर आप लोगों के साथ, संसार के साथ एक मन नहीं हो सकते। या तो आप प्रभु के साथ एक मन होंगे या संसार के साथ एक मन होंगे। हालेलुया। प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ हमें एक मन रहना है। बाइबल में क्या लिखा है? भजन संहिता 1:1 में, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। हालेलुया। जब आप प्रभु में आते हैं, परमेश्वर, आप एक धन्य व्यक्ति हो जाते हैं। और धन्य व्यक्ति, उसका क्या चिन्ह है? क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट लोग बैठ के युक्तियां बना रहे हैं, चल हम वहां पे ये काम करेंगे, चोरी करेंगे, नशा करेंगे, बुराई करेंगे, और आप कहते हो नहीं नहीं, आप उनकी युक्तियों पे चलते नहीं हो। आप इनकार करते हो, भले वो आपको छोड़ दे। आप उनका साथ नहीं देते बुरी युक्तियों में, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाले जो परमेश्वर को भी नहीं कुछ समझते, उसके वचन का ठट्ठा करते हैं। वो तो कर ले प्रभु, क्या करेगा, हम तो जैसा मन करेगा वैसे चलेंगे। ठट्ठा करने वाले जो जिंदगी को मजाक में लेते हैं, कुछ भी करते हैं, वो नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है? क्या ही धन्य है। बनना चाहते हैं धन्य? आप चाहते हैं प्रभु आपसे कहे क्या धन्य है मेरा बेटा, क्या धन्य है ये मेरी बेटी? बनना चाहते हैं आप धन्य? आप कब धन्य बनेंगे? कब परमेश्वर आपको धन्य पुरुष कहेगा? जब आप पापियों की, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेंगे, जब आप पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होंगे, जब आप ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेंगे, तब आप एक धन्य पुरुष हैं। आप कहाँ बैठेंगे? आप कुंडी लगा के प्रार्थना करेंगे, आप एक संगति में बैठेंगे, आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे रहेंगे। हालेलुया। और लिखा है परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या ही धन्य है वो पुरुष, वो क्या करता है? यहाँ पे लिखा है वो परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है और दिन रात उसी में ध्यान लगा के रखता है। क्यों ध्यान लगा के रखता है? वो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को,
सारी चीजों को ध्यान में रखता है कि मैं कोई भी वचन ना तोड़ूं, किसी भी वचन के विरोध में ना चलूं। तो वो दिन रात अपनी लाइफ पे ध्यान करता है, वचन पे ध्यान देता है कि मैं प्रभु के विरोध में ना चलूं। हालेलुया। कब कब? सवेरे आधा घंटा और शाम को आधा घंटा, बाकी पूरा दिन अपना ध्यान कहीं भी रखो। हाँ, क्या लिखा है? परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसके वचन पर, व्यवस्था पर रात दिन। कब कब? चलो जी, दिन तो हमने संगति में निकाल लिया, अब रात को हम जो भी करें। अभी रात तो हमने निकाल ली, चलो दिन में कुछ करते हैं। दिन और रात यहोवा की व्यवस्था पर, वचन पे ध्यान लगाए रखता है ताकि उसके विरुद्ध में पाप ना करे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? हम एक वचन निकालेंगे, प्रेरितों 19 उसका 12 वचन। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। पौलुस कौन था? प्रभु का चेला। और लिखा है यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? पौलुस जो प्रभु का चेला था, वो प्रभु उसका अभिषेक हुआ था पवित्र आत्मा के द्वारा, और उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ के परमेश्वर को पहला स्थान दिया और प्रभु के साथ वफादारी से चलता रहा। और प्रभु ने उसको इतना अनॉइंट किया कि लोग उसके शरीर से क्या करते थे? वो रुमाल लेते थे और पौलुस जा रहा होता था, उसके कपड़े को छू लेते, उसकी बॉडी पे कपड़ा लगा के ले जाते थे घर और बीमारों पे डाल देते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है वो कपड़े को अगर दुष्ट आत्मा के ऊपर भी डाल दिया, वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगती थी और निकल जाती थी लोगों में से। अब चर्च में से अनॉइंटिंग ऑयल लेके जाते हैं, बीमारों पे लगाते हैं। कितनी गवाहियां आपने सुनी है? कितने लोग वस्त्रों को छू के, जिनके केस खत्म हुए, जिनके बीमार चंगे हुए। ये क्या है? एक विश्वास, अनॉइंटिंग आपके जीवन से बहती है। हालेलुया। और लिखा है वो अंगोछे, पौलुस कौन था? एक हमारी जैसा एक व्यक्ति था, लेकिन क्या था? उसने प्रभु के लिए सब कुछ त्याग दिया था और प्रभु की सेवा करता था। उसने परमेश्वर के लिए बहुत बलिदान दिए, दुख उठाए, और प्रभु ने उसका अभिषेक किया अपनी सेवा के लिए। और मैं आपको बता रही हूं, शैतान अभिषेक को पहचानता है। हालेलुया। तो लोग क्या करते थे? रुमाल, अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा के उसके हाथ को छू लिया, उसके पैर से एक कपड़ा छुड़ा के ले गए, बीमार पे डाला, बीमार चंगा हो जाता था। दुष्ट आत्मा पे डाला, दुष्ट आत्माएं चीखने लगती थी। हालेलुया। तो लिखा है परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे, फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। हालेलुया। उन्होंने बोला हमें तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा झाड़ा फूक करनी पड़ती है ना, तो ऐसा करते हैं, अब ये पौलुस तो यीशु के नाम से ही निकाल देता है दुष्ट आत्माओं को। तो अभी क्या है, कुछ जो झाड़ फूक करने वाले थे उन्होंने क्या किया? जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, हालेलुया, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं।
अभी यहाँ पर ये झाड़ फूक करने वाले लोग क्या कह रहे हैं, जिस यीशु का प्रचार, उन्होंने सोचा कोई और यीशु का करेंगे कहीं उल्टा ना हो जाए, तो उन्होंने बोला जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है हम उसी की शपथ तुझे देते हैं। और सिक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। हालेलुया। सिक्वा नाम का एक प्रधान था, यहूदी प्रधान था, उसके 7 बेटे थे, वो भी ऐसा ही करते थे। वो दुष्ट आत्माओं को बोलते थे जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है हम उसी की शपथ देते हैं, निकल जाओ। हाँ, और यहाँ पे लिखा है एक दिन दुष्ट आत्मा बोलने लगी, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, ये क्या बोल रहे हैं, हम तुम्हें शपथ जो यीशु का प्रचार पौलुस करता उसकी शपथ हम तुझे देते हैं। पर ये दुष्ट आत्मा क्या बोल रही है सामने से, सुनो। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। हालेलुया। इसका मतलब शैतान अभिषेक को पहचानता है, शैतान परमेश्वर की सामर्थ को पहचानता है, शैतान एक असली वर्शिपर को पहचानता है, शैतान आपका पर्सनल रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है जानता है। हालेलुया। आप धोखा नहीं दे सकते। यहाँ दुष्ट आत्माएं भी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यीशु को मैं जानती हूँ। दुष्ट आत्मा यीशु को जानती है कि नहीं जानती? यहाँ पे सुना आपने, जब दुष्ट आत्माएं बोलती हैं, बोले यीशु खड़ा है, यीशु जला रहा है, यीशु आया है हमें नाश करने के लिए, तो इसका मतलब दुष्ट आत्माएं यीशु को जानती हैं, तभी चिल्लाती हैं। और लिखा है और पौलुस को भी पहचानती हूँ। दुष्ट आत्माएं मुझे भी जानती हैं, जानती नहीं जानती? हालेलुया। अभी एक पास्टर आए, आपने सुनी थी उनकी गवाही, जो पटना से भाई आए थे, और मेरा आत्मिक बेटा है वो, और उसने जैसे ही बोला, मैं मम्मा जी एक जगह पे गया तो एक दुष्ट आत्मा थी, उसको 3 पास्टर लेके बैठे हुए थे और वो निकल नहीं रही थी, तो बोले मैं गया तो मुझे वहां पे पास्टर ने बोला आप भी कोशिश कर लो। बोले हम बहुत देर से लगे पर ये निकल नहीं रही, तो एक बार आप भी ट्राई कर लो। तो बोले जैसे ही मैं गया, दुष्ट आत्मा दूर से चिल्लाने लगी, बोले मम्मा जी आपका नाम लेके जा, बोलने लगी, बोली मैं जानती तू कहाँ से आया है, किसका अभिषेक लेके आया है। बोले मैं उसको जानती हूँ। आप सोच सकते हो बिहार की घटना है, बिहार की घटना है। वो दुष्ट आत्मा उसको देखते सार चिल्लाने लगी, बोले मैं जानती हूँ तेरे पास तू कौन सा अभिषेक लेके आया है, तेरे को किसने अनॉइंट किया है, बोलती मैं जानती हूँ। और वो चीखे मारने लगी और वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई जब उसने डांटा उसे। हालेलुया। आप सोच रहे हैं अभिषेक को शैतान पहचानता, अनॉइंटिंग को शैतान पहचानता है। एक और भाई थे पीछे से, यूपी से आए थे, शायद उन्नाव जिला से, तो बोले जैसा अभिषेक यहाँ पे मम्मा जी हमें भी चाहिए। और वो काफी समय से पास्टर थे, और जैसे ही प्रार्थना करी, बोले मैं बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझे एक अगवा दे, मुझे एक ऐसा अभिषेक दे प्रभु जिसकी अनॉइंटिंग में मैं भी काम कर सकूं। और जैसे ही उसके लिए प्रार्थना हुई और वो वहां पर गया अपनी कलीसिया में, और वहां पर बोला लूसीफर आ गया एक के अंदर, और बोला मैं मुझे पता है तू कहां से आया, अभी बोला अभी मुझे पता है तू किसका अभिषेक लेकर आया है, अभी कौन सी अनॉइंटिंग तेरे ऊपर है। बोले जैसे यहाँ पे दुष्ट आत्माएं बोलती हैं, बोले वहां भी बोलना शुरू हो गई। हालेलुया। और उसने गवाही दी यहाँ पे आके, और बोले परमेश्वर काम कर रहा है। मैं आपको बता रही हूँ शैतान यीशु को भी जानता है और उसके अभिषेकों को भी पहचानता है। हालेलुया।
हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उस पर लपककर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। हालेलुया। क्या लिखा है? झाड़ फूक करने वालों ने जितना सामान इकट्ठा किया था वो सब जला दिया और यीशु के पास आ गए। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? मैं क्यों आपको बताना चाहती हूँ ये चीज, ताकि आप धोखा ना खाएं, आप खुद को भी धोखा ना दें। क्योंकि शैतान परमेश्वर को, यीशु को जानता है बहुत अच्छे से, और हमारे नाटक को भी जानता है बहुत अच्छे से। हम कितने आत्मिक हैं वो भी जानता है, कितनी प्रेयर लाइफ है वो भी जानता है, कितना सैक्रिफाइस है हमारे लाइफ में वो भी जानता है। इसीलिए हम धोखा ना खाएं। हालेलुया। शैतान एक व्यक्ति के जीवन में कितनी परमेश्वर की उपस्थिति है उसे पहचानता है, कितना ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर की प्रेजेंस उसके जीवन में दुष्ट पहचानता है उन चीजों को। हालेलुया। आज हम कहते हैं प्रभु तेरा अभिषेक चाहिए। क्या प्राइस दिया हमने, क्या कीमत चुकाई हमने परमेश्वर के अनॉइंटिंग को लेने के लिए? कोई प्राइस नहीं है, कोई बलिदान नहीं हमारे जीवन में। शैतान जानता है अभिषेक को, एक अनॉइंटिंग को जानता है। पौलुस के हाथों से रुमाल और अंगोछे छुआकर वो कपड़ों से लोग चंगे हो रहे थे। इसका मतलब डेविल अनॉइंटिंग को पहचानता है। शैतान हमारे जीवन में कितना अधिकार प्रभु ने हमें दिया है उसे भी जानता है। हमारे गिफ्ट्स जो हमारे जीवन में एक्टिवेट हैं उनको भी पहचानता है। हालेलुया। हमारी सामर्थ को, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कितना है डेविल जानता है। इसीलिए बाइबल में एक जगह पे लिखा है, अगर हम लूका 11:23 पढ़े, हालेलुया, यहाँ लिखा है जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। आपने देखा है निकलते हुए दुष्ट आत्माओं को? कितनों ने देखा है? हाँ, दुष्ट आत्माएं निकलते हुए। और लिखा है फिर वो कहाँ जाती हैं? सूखी जगहों पे विश्राम ढूंढती फिरती हैं, और जब नहीं पाती तो कहती हैं मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। आपने देखा होगा बहुत बार बहुत लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो व्यक्ति फिर खेल रहा होता है। कुछ दिनों वो ठीक रहता है, उसके बाद फिर से दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ जाती है। कैसे? क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा कहाँ चली जाती है? उजड़े स्थानों पे, सुनसान जगहों पे चली जाती है। और उसके बाद जब उसको कोई स्थान नहीं मिलता, कोई व्यक्ति नहीं मिलता पकड़ने के लिए, वो क्या करती है? फिर से उसी व्यक्ति की लाइफ में लौटती है। लौट के क्या करती है? देखती है वो कोई दरवाजा खुला तो नहीं है, कोई खिड़की खुली तो नहीं है। और अगर उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी दरवाजा खुला है पाप का, वो दुष्ट आत्मा फिर से उसकी बॉडी में एंटर करती है
और अब ये अकेली नहीं आती, जब दरवाजा को खुला देखती है, फिर ये 7 जो उसकी सहेलियां बन जाती हैं उस समय पर दुष्ट आत्माएं, उनको भी लेके आती है। बोल मैं तुझे दिखाऊंगी मेरा पुराना घर कितना अच्छा था ना, अब तुम मेरी सहेलियां बन गई इतने दिन में, अब मैं अकेले नहीं जाऊंगी, अब तुम भी मेरे साथ उसी घर में रहना। अब ये दुष्ट आत्मा क्या करती है, अपनी 7 सहेलियों को भी ले आती है और ये सब आकर उस व्यक्ति के अंदर रहते हैं और उस व्यक्ति का हाल पहले से भी बुरा हो जाता है। हालेलुया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने दरवाजा खोल के रखा, तब वे अपने साथ बुरी आत्माएं 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वो उसमें बैठकर वास करती है और मनुष्य की हालत, उसकी दशा पहले से बुरी हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चलो यीशु मसीह चंगा कर दे, उसके बाद क्या जाना यीशु के पास, फिर अपन ने की करना, बस साड़ी बीमारी चंगी हो जाए, साडा काम ठीक हो जाए, साने की करना यीशु मसीह। तो अगर आपके दरबार मसीह नहीं है, शैतान दोबारा आएगा और इस बार अकेला नहीं आएगा, 7 और लेके आएगा। इसीलिए हमेशा अपने दरवाजों को बंद रखें, पाप के दरवाजे। ये कान भी हमारे दरवाजे हैं, मुंह भी दरवाजा है, आंखें भी दरवाजा है। बुरा देखना, हाँ, बुरा बोलना, गलत सुनना, ये दरवाजे हैं हमारे, इनको हमेशा बंद रखो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो अभिषिक्तों के सामने झूठ बोल देते, बोले ऐसा नहीं ऐसा था। वो सोच, जैसे गेजी ने एलिशा के सामने बोल दिया, बोले नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही घूमने गया था, गया ईंटें लेने गया, वो करने था जो उसने मना किया था। प्रभु के दास एलिशा ने बोला, जब नमान कोड़ी को चंगा हुआ, उसने कहा मैं तुझे गिफ्ट देना चाहता हूं, बोला नहीं चाहिए, ले जा अपना। अभी नमान ने सोचा, वो चला गया। गेजी जो एलिशा का सेवक था, बोलता इस पहाड़ पे कभी आज तक कोई आया नहीं, अब इतनी मोटी पार्टी आई है, कैसे छोड़ दें। बोले मेरा मालिक तो, इसको तो पता नहीं है, शायद इसको बुद्धि नहीं है। कई बार हम अनॉइंटेड लोगों को बेवकूफ समझते हैं, हमें लगता है इनको पता नहीं है, ये तो बहुत भोले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आत्मिक जन किसी के द्वारा नहीं जाना जा सकता, पर आत्मिक जन सबको जान सकता है, पर उसको जानना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और हमें लगता है कि शायद हम बहुत समझदार हैं, कभी भी अभिषिक्त ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो नहीं बताएंगे आपकी गलतियां कभी भी। और बाइबल में लिखा है वो सिर्फ मना करेंगे, ये मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि वो रिजल्ट को जानते हैं। हमें लगता है कि इसलिए वो बोलते मत करो, ये मत छुओ, मत करो, ये उनका काम है सिर्फ आपको समझाना, ताकि आप उस रिजल्ट को ना भुगतें। और जब गेजी वापस गया, वो भूल गया कि वो अभिषेक के साथ रह रहा है, वो प्रभु के दास के साथ रह रहा है। उसने बोला कहाँ गया था, बोला ऐसे गया था घूमने के लिए। उसने जाके नमान से थोड़ा सोना चांदी कपड़े ले लिए, झूठ बोलकर। आप झूठ बोलकर कुछ ले सकते हैं, पर उस व्यक्ति का कोड भी साथ में लेते हैं। बाइबल में लिखा है, उसने बोला जब तू मुड़ा ही था ना, तभी मैंने तुझे देख लिया था, और उसके बाद तूने क्या क्या किया मैं सब जानता हूं, और अभी भी वो झूठ बोल रहा था। उसने कहा नमान का कोड आज से तुझे लगा रहे, तेरे वंश को लगा रहे, और वो और उसका पूरा खानदान कोड़ी हो गया, उसकी आने वाली पीढ़ियां कोड़ी हो गई। कहां ऐसे हजारों नमान उसके पास आने थे, गेजी के पास। समझ रहे आप? एलिशा का जो अभिषेक था, जो अनॉइंटिंग थी, ऐसे हजारों नमान गेजी के पास आने थे, एलिशा के पास। सोने के रथ भर भर के आने थे उसके पास, लेकिन उसने थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा झूठ बोल के अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीष को गंवा दिया।
हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? हमें लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं चल। आप अपने कामों का प्रतिफल खुद काटते हो, मैंने नहीं काटना। मैंने आपको सिर्फ समझाना है, रिजल्ट बताना है, लेकिन जो बीजेंगे आप वो काटेंगे। हालेलुया। शैतान जानता है अधिकारों को। वो पहचानता है आपके अभिषेक को, वो जानता है आपके पास गिफ्ट क्या है, वो सब कुछ जानता है। आपका संबंध कैसा है परमेश्वर के साथ? आप ठंडे गुनगुने लोग हैं या सरगर्म लोग हैं? उसको पता है ये ठंडा मसीह है, ये पाप के साथ समझौता कर लेता है, ये गलत कामों में भी साथ चला जाता है, ये दुष्टों की मंडली में भी बैठता है, ये पापियों की युक्तियों पे भी चलता है। इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या कर रहा है। ये मसीह कहता है अपने आप के ऊपर करता सब कुछ है। और शैतान घबराता नहीं है ऐसे मसीह लोगों से। हालेलुया। वो आपके अंदर वो सरगर्मी जो परमेश्वर के लिए उसको जानता है, आपका गुनगुनापन भी जानता है, आपकी आत्मिक लाइफ ठंडी है या गर्म है वो जानता है। आप एक मसीह में एक उत्साही व्यक्ति हैं या सिर्फ जैसा बहाव है वैसा ही बह जाते हैं। वो जानता है कि जब आंधी और तूफान है आप गिरते नहीं, आप खड़े रहते हैं मजबूती के साथ। आपको शैतान जानता है जब हवा का रुख इधर है, लेकिन ये उसी रुख में चलेगा जिसमें इसको परमेश्वर कहता है। चाहे इसको बहाव के विरुद्ध चलना पड़े, ये अकेला चलेगा। इसको भीड़ की जरूरत नहीं है, इसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर के साथ वफादार है। वो जानता है आपकी सच्चाई को, आपकी वफादारी को। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा यीशु को भी मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, तू कौन है। हालेलुया। कितने लोग, मम्मा जी ये रुमाल पे प्रेयर कर दो, हमारे उड़ीसा में कोई बीमार है, हमारे वहां पर कोई बीमार है, हमें पता है ये रुमाल रखेंगे वो चंगा हो जाएगा। और ऐसी हजारों गवाहियां मैंने अपने खुद से सुनी। क्यों? क्योंकि शैतान अभिषेक को पहचानता है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, शैतान खुद बोलता है। पिछले दिनों दुष्ट आत्मा बोले तुझ में मिलता नहीं है कुछ, बोले बहुत गिराने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा तेरे पीछे पड़े हैं हम, क्योंकि तूने हमारा राज्य तबाह किया है। बोलते पर तुझ में कुछ ढूंढ नहीं पाते। बोले ढूंढते हैं बहुत कुछ पर ढूंढ नहीं पाते, तेरी दीनता के कारण। तुझे किसी वस्तु का लालच नहीं है, तूने सब कुछ समर्पित करा हुआ है परमेश्वर को। बोले यही दीनता के कारण शैतान तुझसे डरता है। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूं जो चीजें आपके अंदर हैं उसे शैतान पहचानता है। प्रभु भी जानता है, शैतान भी पहचानता है। इसलिए हम अपने आप को, अगर हमारा पर्सनल रिलेशन नहीं है पवित्र आत्मा के साथ, तो हम डेंजर जोन में हैं। खतरनाक है हमारे लिए ये। शैतान कभी भी रगड़ देगा हमें। हालेलुया। हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, शैतान आ जाएगा हमारी जिंदगी में। अगर हम अपनी कमिटमेंट को जो परमेश्वर से हमने की, हम उसको तोड़ते हैं तो शैतान आ जाता है हमारे जीवन में। मैं बोला प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? संसार में उलझ गए। प्रभु मैं तेरी महिमा करूंगी, लेकिन संसार में उलझ गए। हम भी जब मसीह में आते हैं, हम भी बहुत सारे वायदे प्रभु के साथ करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें चंगाई छुटकारे दिए होते हैं और हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ होता है। और हम परमेश्वर से बहुत प्रॉमिस कर देते हैं, प्रभु मेरा जीवन तेरा है,
हम प्रभु महिमा करेंगे, सेवा करेंगे, और उसके बाद हम भूल जाते हैं और फिर से शैतान एंट्री करता है हमारी जिंदगी में। और हम फिर लोग कहते हैं ये मसीह में है, दुष्ट आत्मा कैसे आ सकती है इसके अंदर? हाँ, नहीं आ सकती। आ सकती है कि नहीं? आ सकती है। और वो बताती भी है क्यों आई, कौन सा दरवाजा खुला था, इसने बुरा माना, बुरा मानने के कारण आ गई। इसने गलत मूवी देखी इसलिए दुष्ट आत्मा आ गई। इसने प्रभु के साथ वायदा था वो तोड़ दिया इसलिए मैं आ गई। वो बताती है आके क्यों आई, कौन सा दरवाजा खुला था। हालेलुया। इसीलिए कभी अपना प्रॉमिस ना तोड़े, नुकसान आपका है क्योंकि दरवाजा खुल जाता है। प्रभु भी तभी तक बंद रखेगा जब तक आप बंद रखेंगे आपको। इसीलिए बाइबल में गलातियों की पुस्तक निकालेंगे हम, एक वचन 5 उसका 16, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? यीशु मसीह ने किसको हराया था क्रूस पे? शैतान को हराया था। लेकिन बाइबल में क्या लिखा? आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हाँ, लिखा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, फाइट होती है। शरीर कहता है चोरी कर ले, आत्मा कहता है चुप चुप बैठ, प्रभु का वचन कहता है नरक में जाएगा। फाइट होती है। हाँ, शरीर कहता है पी ले पी ले पी ले, दारू पी ले, कुछ नहीं होगा। आत्मा कहता है याद नहीं लिखा है सारे पियक्कड़ नरक में जाएंगे, चुप करके बैठ। अभी शरीर कहता है वे विचार कर ले, देख तू बेचारा, तू अकेली, तू अकेला, देख तेरा कोई नहीं, तेरी जिंदगी ऐसी निकल गई। तो आपको क्या कहता है? वे विचार कर ले। तो आत्मा उसको डांटता फिर से, पवित्र आत्मा के चुप करके बैठ, लिखा ना सारे वे विचारी नरक की आग में चलेंगे, चुप कर। और इस तरह क्या होता है? हमारी रोज लड़ाई होती है। आप होती? अच्छा नहीं होती? क्या होती है बताओ, सच में बताओ, अगर आप विश्वासी हैं, होती है कि नहीं होती? आप कितनी बार गलत चीजें आपको शरीर कहता है करने के लिए, आपका मन कहता है कोई नहीं रिश्वत ले ले, थोड़ी सी चर्च में डाल देना, तेरा ये माफ हो जाएगा पाप। हाँ, पर शरीर कहता है नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने लिखा है घूस नहीं लेनी, प्रभु मैं थोड़ी खा लूंगा पर मैं रिश्वत नहीं लूंगा। तो आप क्या करते हैं? आपका रोज आपकी फाइट होती है, डेली आपकी फाइट होती है। आपका शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? हाँ, शरीर आत्मा कहती चल प्रार्थना में बैठ, शरीर कहता नहीं नहीं अभी मैं थोड़ा फेसबुक और देख लूं। हाँ, कोई बात नहीं प्रभु तेरा ही वचन सुनूंगा, कोई बात नहीं, उसके बाद हम आधा घंटा और कुछ और देखते हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं? आत्मा कह रहा प्रार्थना कर, शरीर कह रहा फेसबुक देख। तो क्या हो रहा है? होती है कि नहीं फाइट? और ये फाइट जिंदगी भर चलनी है, जिंदगी भर चलनी है। और आपने किसको जिताना ही आपके ऊपर है, शरीर को या आत्मा को। लिखा है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उन पे दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये क्यों एक दूसरे के विरुद्ध में चलते हैं? कि जो तुम करना चाहते हो, जो प्रभु का प्लान तुम्हारे लिए है वो पूरा ना हो, इसीलिए एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। आपने अगर अंदर की जंग जीत ली, बाहर शैतान आपसे डरेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो शैतान मुझे देख के थर थर कांपे, तो आत्मा के अनुसार चलो, फिर शरीर की इच्छा नहीं आत्मा की इच्छा को पूरा करो, शैतान आपको देखते भाग जाएगा। हालेलुया।
शैतान हमारी कमजोरियों को इस्तेमाल करता है। उसको पता है पिछली लाइफ में इस व्यक्ति के जीवन में व्यभिचार था, पिछले समय में ये नशेड़ी था, पिछले समय में ये व्यक्ति बहुत 2 नंबर का कमाता था, उसको सब पता है। तो वो क्या करता है, आपके जीवन में दोबारा वो चीजों को लेके आता है। वो दुष्ट आत्माएं क्या है, वो दोबारा से आती है आपके जीवन में ताकि आप पिछला जीवन जिए। लेकिन आप कहते हैं अब नहीं, अब दरवाजा बंद है तेरे लिए, अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, अब जैसा मेरा यीशु चाहेगा वैसा जीऊंगा। और शैतान इस बात को पहचानता है। वो देख, जब आप कोई कॉम्प्रोमाइज करने का या कोई समझौता या कोई पापी मंडली में आप बैठे हो, शैतान बैठा देख रहा होता है, अब ये गिरेगा कि नहीं, अब ये बात मानेगा कि नहीं मानेगा। वो देखता है टिकी लगा कर, हाँ इसने तो इनकार कर दिया, तो फंसा नहीं मेरे जाल में, अब नहीं जा सकता मैं इसके जीवन में। वो चला जाता है, वो फिर से आता है। अब इसको पैसों की बहुत जरूरत है, इसके पास किराया भी नहीं है और इसकी पत्नी भी इसको तंग कर रही है। हाँ? अब ये रिश्वत लेगा कि नहीं लेगा, अब ये पैसे चुराएगा कि नहीं चुराएगा। शैतान देखता है, वो कहता है नहीं कुछ भी हो जाए प्रभु, जीऊं मरूं परमेश्वर मैं तेरा हूं, मैं नहीं करूंगा प्रभु, अब मैं तेरा हूं, तू करे ना करे। शैतान फिर भाग जाता है, बोलते फंस नहीं रहा, क्या करूं, पक्का हो गया, बहुत ज्यादा वचन जान गया है, ये पूरा ही आत्मा के कंट्रोल में है अभी। और शैतान क्या होता है, बाइबल में लिखा है वो तुम्हें छोड़ के भाग जाता है। हालेलुया। लेकिन वो आता जरूर है, लिखा है वो दुष्ट आत्माएं लौटती हैं और आके देखती हैं, वो तुम्हारी लाइफ को वॉच कर रही होती है। और हमें लगता है अब तो मैं मसीह में हूँ, अब तो मैं यीशु मसीह मेरे जीवन में है, अब तो जो मर्जी करूं मैं, कुछ नहीं होगा। आप गलत फहमी में जी रहे हैं। प्रभु ने बोला अब तुम्हें कैसे जीना है, वो तुम्हें वचन इसीलिए दिया है ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हें जीना कैसे है। हम अपने आप को धोखा देते हैं बहुत बार, ये क्या बड़ी बात है, तो छोटी सी बात है, सारी दुनिया इतने बड़े बड़े झूठ बोलती है, मैंने छोटा सा बोल दिया तो क्या हो गया। हम अपने आप को तसल्ली देते हैं, ले कोई डाका तो नहीं पाया, सानू कुछ मिल गया तो असं चक लिया। हम क्या करते हैं, अपने आप अपने खुद के वकील बन जाते हैं, हम खुद ही अपना न्याय कर लेते हैं, प्रभु को तो मौका ही नहीं देते। प्रभु के वचन, अगर आपको अपनी लाइफ को चेक करना है और अपने न्याय को आपने, तो आपको वचन की कसौटी पे तोलना है अपने आप को, ना कि अपने मन की कसौटी से तोलना है। हालेलुया। और आपको रोज प्रैक्टिस, डेली नहाना वचन से। अगर नहीं नहाएंगे तो क्या होएगा, 5-4 दिन नहीं नहाते तो क्या होता है, पहले खुद को बदबू आने लगती है, फिर साथ वाले को भी आती है। हाँ? इसीलिए अपनी गंदगी जो खुद को पता है ना, खुद ही धो लो वचन से। ऐसा ना हो कि दूसरे आके बताएं कि तू बदबूदार हो रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे लिए, यहाँ पे क्या लिखा है, क्यों आत्मा शरीर के विरोध में, वो ढूंढता है, शैतान डरता है, ना इसको पैसे का लालच, ना ये व्यभिचार में गिरता, ना ये झूठ बोलता, ना मेरे किसी फंदे में फंसता। ये तो प्रभु का पूरा, शैतान बोलता है ये मेरे लिए खतरा है, ये मेरे लिए खतरा है। आपका युद्ध, अगर आपने अंदर का युद्ध जीत लिया, आप शैतान के ऊपर अधिकार रखोगे। लेकिन अगर अंदर के युद्ध अभी चल रहे हैं तो कोई दुष्ट नहीं आपसे डरेगा। अंदर के युद्ध जीतो पहले। लिखा आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध। समझ आ रही है? दोनों एक दूसरे के विरोधी है, लड़ाई चलती है अंदर। आत्मा आपको वचन के अनुसार चलाएगा,
शरीर आपको पिछले जीवन के अनुसार चलाएगा। देख कितना बढ़िया था ना, तू कितना मौज करता था, जो मन करता था करता था। अब प्रभु में आके तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तेरी जिंदगी क्या बन गई? शैतान आपके मन में ऐसी बातें डालता है, लेकिन वो गुलामी, वो शैतान की वेड़ियां, वो दुख, वो प्रॉब्लम हम भूल जाते हैं जिससे प्रभु ने हमें निकाला होता है। प्रभु अभी हमारे जीवन को बना रहा है, वो बड़े काम करवाएगा हमसे, लेकिन हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वो हमें तैयार कर रहा है। आपको क्या लगता है जिंदगी के बिना टेस्ट दिए आपको कोई जॉब मिल जाती है? कोई ब्लेसिंग मिलती है आपको? आप नेक्स्ट क्लास में चले जाते हो? आपको हमेशा एक परीक्षा देनी पड़ती है, हमेशा एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं, इंटरव्यू क्लियर करने पड़ते हैं, फिर जाके हजारों में से आपका नंबर आता है एक सिंपल, एक संसारिक ब्लेसिंग के लिए। तो आपको क्या लगता है परमेश्वर के वरदान लेने, परमेश्वर के गिफ्ट लेने, परमेश्वर के उस अभिषेक को लेना बिना ही एग्जाम के हो जाएगा? बिना परीक्षा के, बिना बलिदान दिए, बिना सैक्रिफाइस के? नहीं। अगर सांसारिक चीजों को लेने के लिए इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं, तो आप आत्मिक वरदानों को ऐसे ही नहीं ले सकते। पौलुस का जीवन पढ़िए, क्यों उसके शरीर से अंगोछे छुड़ा के लोग ले जाते थे और बीमार चंगे हो जाते थे? क्यों उसके जीवन में अभिषेक था। वो कहता है जितनी वस्तुएं मेरे लाभ की थी मैंने उनको कूड़ा समझ लिया ताकि मसीह को प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। लेकिन हम तो मसीह में आके कहते हैं पता नहीं मैं कौन हूं। हम मसीह में आके कोई कुछ रहते ही नहीं है, हम है ही नहीं कुछ, मसीह हम में है। हालेलुया। गलातियों 6 उसका 14 भी निकालेंगे। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस क्या बोलता है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात में घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। किस चीज का घमंड करेंगे? यीशु के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। आगे पौलुस लिखता है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह पे लिए फिरता हूं। हालेलुया। वो कहता मैं उस दर्द को, उस पीड़ा को मैं अपनी देह पे लिए फिरता हूं। तो यीशु ने मेरे लिए किया, उस दर्द को, उस कांटों को मैं अपनी देह पे लिए फिरता हूं। मुझे और कोई दुख ना दे। हालेलुया। एक अभिषिक्त की लाइफ इजी नहीं होती। अभिषेक को कैरी करके चलना आसान नहीं होता, क्योंकि शैतान हमेशा अभिषिक्तों के खिलाफ काम करता है। इसीलिए प्रभु वार्निंग देता है कि मेरे राजाओं को, कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि मत करो, क्योंकि वो राजा, वो नबी, शैतान आज अभिषिक्तों के खिलाफ कार्य करता है, युक्तियां गढ़ता है, क्योंकि उसको खतरा आम विश्वासी से नहीं है, उसको अनॉइंटेड पर्सन से खतरा है। इसीलिए रोज उठा के ये पौलुस और सिलास को जेल में डाल देते थे। रोज पतरस को, याकूब को मरवा दिया, क्योंकि अभिषिक्त उसके राज्य के लिए खतरा है। हालेलुया। इसलिए शैतान बैठकर अभिषिक्तों के खिलाफ युक्तियां गढ़ता है। वो पहचानता है अभिषेक को। उसने कहा मैं यीशु को भी जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ। कितनों को समझ में आ रही है बातें? तो आप अपने आप को नहीं मैं तो बहुत मसीह में हूं। आपका पर्सनल रिलेशन कितना है प्रभु के साथ? आप खाली समय पे क्या देख रहे हैं?
आप क्या बातें कर रहे हैं बैठ के, कौन से दुष्टों की युक्तियों में बैठ के आप क्या काम कर रहे हैं, प्रभु सब जानता है। वही आपके अभिषेक को घटाता और बढ़ाता है। शैतान बोलता है ये इससे कौन डरता है, मुझे पता ही है क्या करता है, मुझे पता ही अकेले बैठ के क्या करती है, मुझे पता ही है। शैतान हंसता है। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ सही चल रहे हैं तो प्रभु शैतान पे हंसता है आपके। चाहे 10,000 लोग आपके विरुद्ध पांति बांध के बैठ जाएं, लिखा यहोवा इन पे हंसेगा। हालेलुया। मसीह लाइफ जो यहोवा से प्रेम करते हैं उनके लिए आसान है, जो शारीरिक है उनके लिए मुश्किल है। मसीह लाइफ 1 पत्रस 5 उसका 6 और 8 तक पढ़ेंगे हम। अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो। आप अपनी चिंता उस पे डालते हैं या खुद ही रखते हैं? ना, बहुत कम है जिसको प्रभु पे डालना आता है। विश्वास के साथ प्रभु तू करेगा, कुछ भी हो मेरा परमेश्वर करेगा, वो मेरी चिंता करता है। आपका जो वर्ड है ना, आपके जो शब्द हैं वो बहुत मायने रखते हैं। मुझे जब भी किसी भी चीज के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती थी, मुश्किल है करना, मैं एक ही चीज बोलती थी, परमेश्वर अपने आप करेगा, मुझे चिंता नहीं। मुझे पता है जब जो करना है उसने अपने आप करना है। ये विजन उसका है, ये दर्शन उसका है। परमेश्वर मैं तेरी हूँ प्रभु, जो कुछ तूने करना है प्रभु तेरा बोझ है। जब आप किसी चीज के मालिक बन जाते हैं फिर आपका बोझ है। हालेलुया। आप किसी चीज के जब मालिक बन जाते हैं तब वो आपका बोझ है। लेकिन जब आप दास रहते हैं फिर आपका बोझ नहीं, फिर मालिक कोई और है, वो अपने आप करेगा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? आप मालिक मत बनिए किसी चीज के। बच्चे हैं प्रभु तेरे हैं, अपना जीवन प्रभु तेरा है, पैसा है प्रभु तेरा है, जो कुछ प्रभु तेरा है। फिर मालिक कौन हुआ जब आपने कहा तेरा है? तुम या प्रभु? यीशु हो गया। जब मालिक वो हो गया तो टेंशन भी उसकी है, चिंता भी उसकी है, बोझ भी उसका है, काम भी वही करेगा, फिर आपका बोझ नहीं है। हम एक तरफ तो कहते प्रभु सब तेरा है, दूसरी तरफ कहते नहीं प्रभु सारे बोझ मेरे हैं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इसका मतलब आपने देना नहीं सीखा, आप अपना बोझ की टोकरी उठा के घूम रहे हैं। हालेलुया। आपको जब समझना है, आपने वर्ड बोलना है, प्रभु पूरा करेगा, प्रभु पूरा करेगा। ये आपकी चिंता नहीं है सोचना, प्रभु सोचेगा। हालेलुया। धन्यवाद करें प्रभु का। यहाँ पे लिखा है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान किसका विरोधी है? हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? तुम्हारा विरोधी शैतान किसका विरोधी है? तुम्हारा दुश्मन कौन हुआ फिर? बोलो। तुम्हारी पड़ोसन, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, तुम्हारे परिवार वाले, कौन है दुश्मन? अगर ऐसा लिखा होता तो मैं पक्का कहती कि हाँ है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। अपने पड़ोसी से बोलो तेरा विरोधी शैतान और तुम्हारा विरोधी शैतान
गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। क्या लिखा है? वो गर्जने वाले सिंह। गर्जने वाला सिंह सिर्फ आप जानते हैं, ये भी एक फैक्ट है। गर्जने वाले शेर और होते हैं और शिकार करने वाले और होते हैं। आप जानते हैं, जब शेर बूढ़ा हो जाता है, वो निर्बल हो जाता है, वो शिकार नहीं करता कभी भी। जो जवान शेर होते हैं वो शिकार करते हैं। जो बूढ़ा शेर होता है उसका काम पता है क्या होता है? वो गर्जता है, वो गुर्राता है, वो दिहाड़ मारता है। और जो जवान सिंह होते हैं वो इधर खड़े हैं, शिकार यहाँ पर है। और जो गर्जने वाला शेर है वो इधर से गर्जता है, और जैसे ही वो जोर से गुर्राता है, गर्जता है, तो वो उधर को भागते हैं और उधर जवान शेर बैठे होते हैं और वो उनका शिकार कर लेते हैं। समझ आ रही है आपको? तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? शैतान क्या है? गर्जने वाला सिंह। गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए मतलब किसको? किसका विरोधी है शैतान? तो फाड़ किसको खाएगा? हाँ, अगर हम चौकस नहीं है, विरोधी किसका है? खोज में किसकी है? फाड़ के किसको खाएगा? है ना? तो यहाँ पे लिखा है, अब कैसे बचेंगे उससे? लिखा विश्वास में दृढ़ होकर। कैसे बचेंगे? विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना। क्या लिखा है? सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। क्या लिखा यहाँ पर? शैतान का सामना करो। एक वचन में लिखा है तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? कई बार हम शैतान के सामने से भाग जाते हैं। बच जाएंगे भाग के? हाँ, इसीलिए प्रभु ने हमें जो आत्मिक हथियार दिए ना, उसमें पीठ के लिए कोई नहीं है। उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, सत्य से कमर कस लो, पैरों में मेल मिलाप के जूते पहन लो, हाथ में विश्वास की ढाल और वचन की तलवार। लेकिन पीछे का कोई हथियार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक विश्वासी अपनी पीठ दिखा के भागे। परमेश्वर चाहता है वो शैतान का सामना करे और शैतान उसके सामने से भाग जाए। हालेलुया! परमेश्वर ने हमें सामना करने के लिए, ना कि पीठ दिखाने के लिए। हालेलुया! विश्वास की ढाल, विश्वास में दृढ़ हो जाओ। वो किनको? हमेशा शेर किसका शिकार करता है जानते हैं? कौन से जानवर होते हैं जिसका शिकार सबसे ज्यादा शेर करता है? एक तो जो बालक होते हैं, हिरन के बच्चे होते हैं जैसे, या जो बुढ़े हो गए होते हैं, बुढ़े जानवर जिनसे भागा नहीं जाता, जिनका शरीर उनका साथ नहीं देता, वो भारी हो जाते हैं, या हमेशा उसका। इसी तरह मसीह में भी हमेशा शैतान उन लोगों को गिराता है जो मसीह में नए हैं, अभी बच्चे ही हैं, बालक ही हैं, कुछ ही समय हुआ है, उनको गिराने की कोशिश करता है। और या जो कहते हैं हमें सब पता है, साने सारी उम्र बाइबल सुनी हुई है, ਅਸੀਂ बहुत ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ बड़ा ज्ञान है। साढ़े 10 खानदान ची 10 पास्टर सीगे जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जो अपने आप को
ज्यादा मैच्योर समझते, ज्यादा आत्मिक घमंड होता है जिनके अंदर, वो लोग फंसते हैं। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला, मसीह में एक छोटे बालक के समान, कभी किसी चीज का प्राइड नहीं। हम रोज डेली, आप सोचो 20 साल से मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, और मुझे अभी भी मैं कुछ पढ़ती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, और मैं डेली पढ़ती हूँ। आप पता है इतना गहरा है प्रभु का वचन। एक वचन को आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया प्रकाशन आपको मिलेगा। इसीलिए ये जीवित वचन क्यों कहा जाता है। हम रोज पानी पीते हैं फिर भी प्यास लगती है, एक दिन 2 मटके पी लो कट्ठी, हमारे तो बहुत पी लिया जी, सानू नहीं लोड़। इसी तरह प्रभु ने हमारे वचन, हमारी आत्मा के लिए भी भोजन जो रखा, रोज का भोजन, रोज की रोटी रोज। प्रभु ने कहा रोज की रोटी रोज मांगो। हालेलुया। तो शैतान का सामना कब पर, आपको अगर किसी से लड़ना, फाइट करनी है, तो आपको बाहर से मोटा होना है या अंदर से स्ट्रांग होना है? एक बहुत मोटा आदमी, हम बोले ये बहुत ताकतवर है, लेकिन एक बंदा रोज वर्जिश करता है, वो पतला, पर वो रोज वर्जिश करता है, तो कौन सा व्यक्ति लड़ाई जीतेगा? हाँ, मोटा जो रोज अपना स्टेमिना बढ़ा रहा है शैतान से लड़ने के लिए। हालेलुया। तो जो रोज वचन, प्रार्थना, प्रभु के साथ अपना जीवन प्रैक्टिकली डेली वर्जिश कर रहा है, वचन की डेली विश्वास की प्रैक्टिस कर रहा है, डेली वही व्यक्ति जब शैतान आएगा उसका सामना कर पाएगा। हालेलुया। लेकिन आपको लगे मेरे को तो 50 साल हो गए मसीह में, मैं तो बहुत मोटे मोटे हो गए हम खा खा के, हाँ, और हमें लगे शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हाँ, एक ही बार में घेर देगा। इसीलिए रोज प्रैक्टिस करनी, जब तक इस संसार में हम डेली वचन के साथ अपना पर्सनल संबंध प्रभु के साथ, डेली विश्वास की कुश्ती लड़ना। किसके साथ? अपने शरीर के साथ। आप बाहर की लड़ाई शैतान से तब जीतेंगे जब आप अंदर की लड़ाई जीतोगे। अगर आप शरीर की सुन रहे हो, शरीर की, प्रभु ने कहा आत्मिक बनो, शारीरिक नहीं। आज 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस सेवकाई को, और सचमुच हम नहीं, प्रभु विश्वास योग्य है, वो वफादार है। हजारों चैलेंज आते, बहुत सताव, बहुत चीजें, लेकिन एक ही मालिक तू है, ये कलीसिया तेरी है, ये चर्च तेरा है। इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें आती थी, अपने आप संभाल लेता था, क्योंकि कभी समझा नहीं कि ये मेरी कलीसिया है। हमेशा प्रभु तू इस कलीसिया का चरवाहा है प्रभु। हालेलुया। जिस दिन आप जिन चीजों के मालिक बनते हैं तो आपकी बोझ है। हमेशा अपना सब कुछ प्रभु को दे दो, किसी चीज के मालिक मत बनो। बस प्रभु से कहो, प्रभु मैं दास हूं, ये जिम्मेवारी तेरी है, तेरे अनुग्रह से पूरी करता जाऊं। हालेलुया।